3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे। बुधवार को बरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 3,405 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान योगी ने जनता को संबोधित भी किया। सीएम योगी के संबोधन में मुख्य रूप से अयोध्या का राम मंदिर रहा। एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि एक समय था जब अयोध्या नाम से कईयों को करंट लगता था। उस समय लोग अयोध्या का नाम लेने से भी डरते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है। नए उत्तर प्रदेश में त्रेतायुगीन स्वरूप दिखाई दे रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के करतम्बों से प्रोग्राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है, उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। 3400 से अधिक करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे, उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। सीएम योगी ने कहा कि बरेली में कर्फ्यू के दौरान मेरा भी यहां आने का कार्यक्रम था, लेकिन आने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बरेली में अब जो कर्फ्यू लगाएगा उस पर कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि पहले अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और रामपुर में कर्फ्यू लगते थे, अब कर्फ्यू नहीं लगता है, अब कावड़ यात्रा निकलती है। यही बदलता उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 70 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों कर्फ्यू लगता था। एक बार यहाँ कर्फ्यू के दौरान जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहाँ कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था यहाँ पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाए। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पहले बेटी स्कूल, बाजार नहीं जा पाती थी क्योंकि जिनकी सरकार थी वे अपराधियों को सुरक्षा देते थे, लेकिन अब सब सुरक्षित है। देश में कहीं भी जाइए, बताइए उत्तर प्रदेश से हूं तो लोग खुश होते हैं। उन्होंने राम भक्तों को अयोध्या आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करने अयोध्या आइए, विधायक सांसद के जरिए अयोध्या आइए, सारा खर्चा जनप्रतिनिधि उठाएंगे। पहले बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, पहले मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे
लोगों को प्रश्रय देते थे, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बने। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। वही बेटा, यहां चेहरा देखकर की योजनाएं नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली में आए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनाव में जीत दिलाने के लिए बरेली की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में आया था, स्मार्ट सिटी की सरकार में डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन जोड़ने की जरूरत थी। जनता ने भरोसा जताया और उमेश गौतम को मेयर चुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों ओर विकास हो रहा है। वाराणसी नोएडा में विकास होगा तो बरेली में भी विकास होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो बरेली में भी नाथ नगरी कॉरिडोर बनाया जा रहा है।